श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कपिल देव भगवान की। कपिल भगवान के जो पिताजी हैं और मां हैं, आपकी मां देवहूति और पिताजी कर्दम ऋषि। तो कर्दम ऋषि ने 1000 साल तक तपस्या की। 1000 साल बाद जब भगवान प्रकट हो गए तो उन्होंने यही कहा जो आपने पत्र में लिखा है कि हे नाथ, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मुझसे भी ज्यादा प्रेम करने वाली एक कन्या मिले, आपसे प्रेम करने वाली, और उससे मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा करो। तो कहते हैं ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, वाह, तुमने 1000 साल की तपस्या के बाद ये मांगा? मेरे चरण नहीं मांगे, मुझे नहीं मांगा, मेरी भक्ति नहीं मांगी, मेरा भजन करने वाली, आपसे ज्यादा मुझसे प्रेम करने वाली एक पत्नी मांगी। क्यों? मैं आ तो गया, मुझे ही मांग लेते, अब भक्ति करके क्या? बोले नहीं नाथ, आप तो चले जाओगे, फिर हम दोनों दंपति अपने संसार का निर्वहन करते हुए आपका जब भजन करेंगे और आपके भक्त बालकों को जन्म देंगे तो उसमें हमारा सार्थक जीवन होगा। तो कृपा करके ऐसी एक कन्या दो जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करती हो। तब भगवान ने उनसे कहा कि पृथ्वी के सबसे पहले मानव जिनका नाम है स्वयंभू मनु, उनकी बेटी देवहूति से आपका ब्याह होगा और वो आपसे भी ज्यादा मुझसे प्रेम करती है। तो कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। जाते जाते भगवान बोले, एक वरदान मुझे अपनी तरफ से देने का मन हो रहा है। कर्दम ऋषि बोले क्या? बोले एक वरदान तो आपने मांगा, वो मैंने दे दिया, एक मैं अपनी तरफ से देता हूं कि आपके यहां संतान बन के मैं ही आऊंगा, मैं आपके यहां पुत्र बन के आऊंगा। तो ये जो आपने इच्छा प्रकट की है कि ऐसे परिवार में मेरी शादी हो जो श्री जी के समीप ले जाएं, जो ठाकुर जी की सेवा करावें, इसके लिए श्री जी से नित्य प्रार्थना करो और निश्चित ऐसा परिवार मिलेगा। और फिर उसके बाद जो गोपाल जी आएंगे वो साक्षात ठाकुर जी ही आएंगे घर पे, और जो श्री जी आएंगी वो भी ठाकुर। अभी क्या होता है, आजकल लड़का लड़की ये देखते हैं लुक्स हैं कि नहीं, सुंदर है कि नहीं, कितने डॉलर कमा लेता है, कहां जॉब कर रहा है, कौन सी गाड़ी है, और यहां पे कुछ एडिशनल चीजें और देखते हैं, पीआर है कि नहीं, सिटीजनशिप आ गई कि नहीं आई। तो फिर उससे विवाह की योजना। बाकी सब चीजों को छोड़ो, एक चीज देखो, कथा सुनता है कि नहीं, उसकी प्लेलिस्ट चेक किया करो। हाँ, जो जितनी भी लड़कियां हैं और जितने भी लड़के हैं, जिसके प्रति मन बने या जिसके प्रति माता पिता कहें कि ये है, तो उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल के पहले तो उसको फॉलोइंग देखा करो, किस किस को फॉलो कर रहा है। प्रेमानंद जी महाराज फॉलो हो रहे हैं। भक्ति पथ फॉलो हो रहा है। उसी समय फोन करो बंद, मां से को मुझे रिश्ता मंजूर है, करा दो। क्या शेयर करता है, स्टोरीज में क्या डालता है, आजकल भाई सोशल मीडिया का जमाना, वहीं देखना पड़ेगा। जब मिले तो फोन थोड़ा सा दिखाना जरा, यूट्यूब पे जाके देखो लास्ट वॉच क्या था। उसमें अगर 1 हफ्ता तक कथाएं नहीं हो तो शादी के लिए मना कर देना। बोले तुम कथा नहीं सुनी, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता से कोई सत्संग नहीं किया तुमने। और यदि इन भावों में रहने वाला वो लड़का है या लड़की है, तो हो सकता है डॉलर कमाने में थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़े, घर बनाने में स्ट्रगल करना पड़े, पीआर लेने में स्ट्रगल करना पड़े, पर जीवन जीने में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बड़ा प्रसन्नता से सब जीवन निकलेगा। तो भागवत जी में श्लोक है, तथा सचाहम परिवोडु काम शमान शीलाम गृहमेद देनुम। पूरा श्लोक बता देता हूं, याद कर लेना। हाँ, तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम गृहमेद देनुम। कहाँ गया?
तथा सचाहम परिवोडु काम समानशीलां ग्रहमेधधेनुम् उपेयवान्मूलमशेषमूलम् दुराशयः कामदुदांग्रिपश्य। ये श्लोक याद करके रोज ठाकुर जी के आगे बोलो। वैसे तो इसमें पत्नी के लिए है, लेकिन बहनें बोलेंगी तो पति भी अनुकूल तो मिल ही जाएगा। तो जिन लोगों को वैष्णव चाहिए जीवन साथी, वो ये श्लोक बोल करके ठाकुर जी को प्रार्थना कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, भोग अर्पित कर सकते हैं। तो ठाकुर जी को भी पता चल जाएगा कि जैसे शादी.com पे लोग बाग अपना डाल देते हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स पे डाल देते हैं कि हमने ये डिग्रीज कर रखी हैं, फिर वहां कोई ना कोई आपको ढूंढ के आ जाता है। ऐसे ही इस श्लोक के द्वारा अपना मैट्रिमोनियल ठाकुर जी को दे दो कि नाथ, मैं कंठी पहनता हूं, एकादशी व्रत करता हूं, कथा सुनता हूं, कनाडा में रह करके भी सारे नियमों का पालन करता हूं, अब आप ही ढूंढ के किसी ना किसी को मेरे पास भेज देना। तो फिर ठाकुर जी ही योजना बना के किसी को भेजेंगे आपके पास, इसलिए ये कर सकते हैं। दूसरी पर्ची जो हम खोल पाए उसमें मेरी दादी, पिताजी, भाई, हमारी चिड़िया और खासकर मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है। चिड़िया भी फैन है कि घर पर 24 घंटे में से 20 घंटे आपकी कथा चलती है। वाह। मैं 5 साल पहले कनाडा आई थी और भगवान की कृपा से नौकरी, घर, मारा और जीवन साथी सब मिल गए। वाह। और नवंबर में शादी भी है। अच्छा, अभी तक सब कुछ गो विद द फ्लो से चल रहा है, पर कभी कभी लाइफ के इस फेस में इमोशनल, ओवरवेल्म्ड, दुखी, कभी बहुत खुश हो जाती हूं। महाराज जी बस एक बार कह दीजिए कि सब ठीक रहेगा। नहीं रहेगा। सुनो 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 सुनो, इस संसार में आने वाला व्यक्ति कोई है ही नहीं, उसको हम झूठी सिंपैथी क्यों दें कि सब बढ़िया रहेगा। दुखालयम शाश्वतम, इस संसार का नाम है दुखालय। मैं मंच पर बैठा हूं, मेरा सब कुछ बढ़िया चलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। यहां सबके जीवन में दुख आता है। ये मत पूछिए कि महाराज जी कह दो कि सब ठीक रहेगा। आपको कहना चाहिए था कि महाराज जी, ठाकुर जी से कहना हमको बल दें, हर परिस्थिति से जूझ पाए, क्योंकि परिस्थिति तो आएगी। ये तो आपने ऐसी बात कह दी कि आपने कॉलेज में दाखिला लेकर के प्रिंसिपल को लेटर लिख के दिया कि मेरा एग्जाम मत लेना, सीधी डिग्री दे देना। स्कूल में जाकर के टीचर को कह दिया कि कभी टेस्ट मत लेना, सीधा पास करके अपग्रेड कर देना दूसरी क्लास में। ऐसा कैसे हो जाएगा? एग्जामिनेशंस तो होंगे। और ये लाइफ के जो फेज आते हैं जिनसे हम घबरा जाते हैं, वही है एग्जामिनेशन। लेकिन हमारे इंडिया में, आपके यहाँ क्या होता है पता नहीं, हमारे इंडिया में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्लासेस और एक्स्ट्रा बुक्स मिलती हैं। जैसे बच्चों के बोर्ड के एग्जाम होते हैं 10th क्लास में, 12th क्लास में, तो CBSE बोर्ड्स की कुछ एक्स्ट्रा बुक्स मिलती हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। ऐसे ही एग्जाम्स के प्रिपरेशन के 12th क्लास की शीट्स मिलती हैं, बाजार में मिलती हैं, बच्चे उन पर प्रैक्टिस करते हैं अपने एग्जाम्स को क्लियर करने की। जो लोग IAS की तैयारी करते हैं वो लोग भी एग्जाम्स के ऐसे प्रिपरेशन करते रहते हैं। ऐसे ही ये कथाएं जो हैं, ये सत्संग जो है, ये प्रिपरेशन है, ये एक प्रकार से आपका ट्यूशन है। यहां सावधानी से बैठ करके और सुना होगा, और नित्य ही विशेष विशेष महापुरुषों के, जिनकी बातें सुनकर के कृष्ण प्रिय लगते हैं, जिनकी बातें सुन के संसार के दुख कम लगते हैं, ऐसे लोगों का सत्संग नित्य सुनते हो तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। फिर लाइफ की सिचुएशन कितनी भी भयावह हो जाए, घबराओगे नहीं आप। तो इसलिए कभी भी ठाकुर जी से ये मत कहिए कि नाथ सब कुछ अच्छा रहे। ठाकुर जी से सदैव ये कहना, मेरे जीवन में जो भी स्थिति आवे नाथ, मेरे कर्मानुसार बस मुझे लड़ने का बल देना, मुझे जूझने की ताकत देना। इसका सबसे बड़ा प्रमाण
अर्जुन भगवान से सीधा कह देता कि आप मेरे मित्र हो, मित्र हो, एक काम नहीं करोगे मेरा? बोले क्या आप भगवान हो? चुटकी बजाओ, महाभारत युद्ध खत्म कर दो। और ठाकुर जी क्या कर नहीं सकते? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ परमेश्वर, वो सब कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने चुटकी नहीं बजाई, भगवान ने शस्त्र नहीं उठाए। अर्जुन से कहा अपना गांडीव धनुष उठा, बाण संधान कर और युद्ध कर। वो युद्ध क्या है? वो वही युद्ध है जो हम सब लोग अपने जीवन में रोज फेस करते हैं। कभी जॉब्स को लेके, कभी परिवार के विवादों को लेके, कभी शारीरिक पीड़ाओं को लेके, कभी मानसिक पीड़ाओं को लेके, हम सब महाभारती तो कर रहे हैं। पर हम कहते क्या है? अर्जुन नहीं बन पाते। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं ये ठीक कर दो ना, इससे हमको निकाल दो ना। भगवान कहते हैं भाई अर्जुन बन, युद्ध कर। हाँ, मेरी शरण में रह करके युद्ध कर, राह में दिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा, निकलना तुझे खुद पड़ेगा इस स्थिति से। इसलिए कभी ये बात मत कहना कि आप कह दो सब ठीक हो जाए, कुछ ठीक नहीं होगा। जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, हर परिस्थिति से जूझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये भाव आज आया था। तो आप बुरा नहीं मान जाना जिन्होंने कि बोले बताओ महाराज जी ने कह दिया कुछ अच्छा नहीं होगा। ये तो संसार है, यहाँ पर सबके जीवन में दुख आते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक पंक्ति गाते थे कथा में, आज एक्स्ट्रा चेयर लगी है, पता है क्यों? आने वाले हैं, उनकी हिंदू सभा मंदिर में कथा चल रही है, थोड़ी बहुत देर में आएंगे, उनका भी भाव हम लोग थोड़ा सुनेंगे कुछ। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। और ये पंक्ति बहुत अच्छी है। क्या? सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सब जानते हैं, दुख जाता है तो सुख देकर, सुख जाता है तो दुख देकर, सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है। सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता। अरे कोई रिश्तेदार आपके घर आ जाए, 3-4 दिन तो आपसे खूब आलू के परांठे बनवावे, खूब आपसे मेहनत करवावे। अच्छा एक चीज तो है, कनाडा अमेरिका के लोगों को भोजन बनाने में बहुत कष्ट होता है, ऐसा मैंने देखा है। जैसे ही पता चल जाए कहीं कार्यक्रम है वहां फ्री का भोजन है तो जल्दी भागते हैं और पैक और करवा के ले आते हैं कि घर पे बनाना नहीं पड़ेगा, जो है उनको खवा देंगे। ऐसा मैंने देखा है, अब शायद हो सकता बदल गया हो, पहले तो बहुत देखा है। तो कोई घर पर मेहमान आवे और जाते समय आपके घर के बच्चों को बढ़िया $200 दे करके जावे, तो उस आदमी को आप क्यों नहीं चाहोगे कि दोबारा आवे? अगली बार कब आओगे पूछते हो ना। ये दुख भी तो ऐसा ही है, भले ही आता है तो तोड़ देता है आपको, लेकिन जाते समय सुख दे करके जाता है। सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता। लेकिन मेरे पास एक इलाज है। क्या? भक्ति मार्ग एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है।
आप में से मेडिकल लाइन में कौन है? कोई है? 2 4 5 तो है ही है। एनेस्थीसिया क्या करता है? सुन्न कर देता है, नम कर देता है। जिस जगह लगा दो उस जगह पे काट भी दो तो पता नहीं चलेगा। नस भी कटेगी, मांस भी कटेगा, हड्डी भी कटेगी, त्वचा भी फटेगी, खून भी निकलेगा, लेकिन दर्द नहीं होगा। ठीक वैसे ही भक्ति मार्ग कैसा है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं आए थे क्या? खूब आए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में कष्ट नहीं आए थे। चैतन्य महाप्रभु को कष्ट नहीं दिया था। नामाचार्य हरिदास ठाकुर को कष्ट नहीं दिया था। करमेती बाई को कष्ट नहीं दिया था। सबको कष्ट हुआ है, लेकिन इन सबको दुख हुआ क्यों नहीं? क्योंकि सबने भक्ति रूपी एनेस्थीसिया लगवा रखा है। और भक्ति मार्ग में जब व्यक्ति आ जाता है ना, तो संसार विपत्ति तो देता है, लेकिन उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। वो स्टेबल हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। मीराबाई गाती है, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय कर। राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या। मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासू। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासू। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मन काय करसी। कितना सुंदर भाव है। अरे ये संसार रूठेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? संबंध कम होंगे, लेकिन संसार बनाने वाला रूठ गया तो कहां जाएंगे हम? वास्तव में जो दुख संसार का है, वो दुख हमें तब तक ही लगता है जब तक हम कृष्णाश्रित नहीं होते। कृष्णाश्रित व्यक्ति के लिए ये संसार के दुख दुख नहीं होते। उसका दुख क्या है पता है? बताओ, हरी चर्चा 2 ही दिन की हो रही थी, आज बारिश हो गई, हम पहुंच ही नहीं पाए, कई लोग आ ही नहीं पाए, आज घर ही रह गए। ये उनके लिए इतना बड़ा विषाद बन गया कि वो रो रो के परेशान। कोई यूएस में है, अब इतने फोन आए कि आप यूएस आ जाइए। मैंने कहा तुम कनाडा से, यूएस से यहाँ आ जाओ। कितने लोग आए यूएस से? यहाँ पे देखो कितने सारे लोग आए हैं, ये यूएस से कथा सुनने आए हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जो यूएस से नहीं आ पाए, उनके लिए ये बहुत बड़ा कष्ट है। बोले कि अब पूरे साल हम दुखी रहेंगे कि कितने पास आके भी हम कथा सुनने नहीं जा पाए। मतलब अब समझ रहे हैं कि कृष्णाश्रित व्यक्ति के दुख का कारण क्या है? कथा ना सुन पाना, वृंदावन ना जा पाना, सेवा ना कर पाना, नाम जप ना कर पाना, ठाकुर जी के उत्सव ना कर पाना, उसके लिए वही दुख हो जाता है।
उसके लिए फिर संसार के दुख दुख नहीं है, वो समझ जाता है, उसको इतनी ज्यादा स्पष्टीकरण हो जाता है कि संसार में कष्ट तो जीवन में आना है, उस कष्ट से इतना वो विचलित नहीं होता। उसको विचलित करता है तो केवल और केवल ये कि मैं योग्य होते हुए भी सुन नहीं पा रहा, जा नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। एक हरिपाल नाम के भक्त की कथा है, ध्यान से सुनना। एक हरिपाल नाम के भक्त हुए, उन्होंने अपने माता पिता से कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो माता पिता ने कहा जीवन भर ऐसे ही रहोगे? बोले कि हाँ, मैं विवाह करूंगा तो ऐसी कन्या से करूंगा जो भगवत परायण हो, खूब भजन करते, कीर्तन करते, कथा सुनते, संपन्न परिवार से थे हरिपाल जी। वही बात है ना, ठाकुर जी ढूंढ के लाते हैं फिर ऐसों के लिए। एक पास के गांव में एक और संपन्न परिवार की बेटी थी, उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो रोज 1000 महात्माओं को भोजन कराता हूं, रोज 1000 वैष्णवों की सेवा करता हूं। किसी ने ये बात जाके हरिपाल जी को, तेरे लायक लड़की मिल गई है। बोले कहां? पास के गांव में एक कन्या है, उसने अपने माता पिता से कहा है कि 1000 संतों को, वैष्णवों को भोजन कराने वाला लड़का होगा, उसी से ब्याह करूंगी। हरपाल जी बोले तो बहुत बढ़िया है, अब आप घर पे बात करके हमारा ब्याह कराओ। ऐसी भगवत परायण कन्या ही चाहिए थी मुझे। हरपाल जी का ब्याह हो गया। पत्नी ने पहले दिन ही कह दिया था कि शर्त याद है? बोले कि बिल्कुल याद है, आप निश्चिंत रहो। ब्याह के अगले दिन से ही 1000 संतों का भोजन बनता है और आसपास के राहगीर और यात्रा में जाने वाले संतों को बुलाते थे, प्रेम से पाओ। करते 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 10 साल बीत गए। हरपाल जी कोई काम नहीं करते थे, परिवार के पुस्तों ने जो जमा करके रखी थी पूंजी, उसी से ही सेवा कर रहे थे संतों की। 10-11 साल में स्थिति ये हो गई कि जो धन था वो घटने लगा और आप उधार लेने लगे। बाजार में जाके उधार दे दीजिए, क्यों? संत सेवा करने। एक समय ऐसा आया कि अब इनको उधार देना भी बंद हो गया, क्यों? पुराना चुकाया ही नहीं था। लेकिन संत सेवा चलनी चाहिए। पत्नी से बोले देवी, घर में सारा धन खर्च हो गया है, उधार भी इतना हो गया कि अब हमको कोई उधार नहीं दे रहा। पत्नी बोली चाहे 12 साल हो गए हो शादी को, मैंने इसी शर्त पर शादी की थी कि आप रोज संत सेवा करेंगे, कैसे भी करिए, हमारे घर में रोज संत आने चाहिए। और इतने प्रचार हो गया था हरिपाल जी के कि अब 1000 संत नहीं, 1500, 2-2000 संत आते थे रोज। तो हरिपाल जी बोले क्या करूं? एक दिन रात्रि में बैठ करके इन्होंने अपने गांव के बड़े बड़े सेठों की लिस्ट बनाई, जो ना कभी दान करते, ना कभी पुण्य करते, ना कभी कथा सुनते, ना कभी मंदिर जाते। और इन्होंने सोचा कि अब इनके यहां चोरी करूंगा। और चोरी धन की नहीं, राशन की, दाल, आटा, चावल, सूखी सामग्री, रसोई से चोरी करते थे। और उन्हीं के यहां से करते थे जो भक्ति भजन नहीं करते। कुछ दिन अपने गांव में की, फिर पास के गांव में भी देखने लगे, ढूंढते कौन भजन नहीं करता, कौन मंदिर नहीं जाता, उसके घर को चुन के वहां से चोरी करके लाते राशन, और उस राशन को बना के बढ़िया संतों को पवाते। धीरे 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 कुछ साल में प्रचार हो गया कि एक बहुत बड़ा डकैत है, उसका नाम है हरपाल, लोगों के घर के राशन चुरा लेता है। और ऐसा चुराता है, अब 1000-1500 संतों को पवाना है, इतना राशन थोड़ी होता है घरों में, तो पूरा पूरा ही खाली कर देते थे। 1-2 घरों का लेके जाते, तब जाके 1000 संतों का प्रसाद बनता था। आप लोग नहीं करना है ऐसा, यहां कर भी नहीं पाओगे। लेकिन मतलब एक बात है कि व्यक्ति जब भगवत परायण हो जाता है ना, फिर संसार के विषय, कष्ट आदि से उसको फर्क नहीं पड़ता। तो इसको दूसरे रूप में लीजिएगा, इस रूप में मत ले जाना है जैसे हरपाल जी कर रहे हैं। तो
अब तो आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि एक जंगल में एक रास्ता था जो 2 गांव को जोड़ता था, वहां आप छुप करके बैठते थे और जो भी राह निकलता हुआ व्यक्ति आता था उसको आप रोक करके लूट लेते थे। उसके गहने आदि पैसे आदि अब लूटने लगे, उससे राशन खरीद के संत सेवा करते थे। एक दिन ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे थे बैठे बैठे वैकुंठ में। लक्ष्मी जी बोली बड़े मुस्का रहे हो, क्या बात है? बोले एक मेरा भक्त है, पता है क्या करता है? बोले क्या करता है? संत सेवा के लिए लोगों के घर में जाके राशन चुराता है, और राशन नहीं मिलता तो लोगों के अंगूठी सोने की सामग्री चुरा लेता है और उसको बेच के राशन खरीद के संतों की सेवा में लगाता है। अपने लिए कुछ नहीं करता, लेकिन देखो इसका तरीका चोरी करके करता है। तो रुक्मणी जी बोली तो आप क्या सोच रहे हैं? बोले मैं सोच रहा हूं कि मैं ही एक सेठ बन के जाऊं, थोड़ा अपनी चोरी करवा के आऊं इससे। लक्ष्मी जी बोली मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं तुम मत चलो। वो नहीं नहीं मैं भी चलूंगी, मैं भी सेठानी बन के चलूंगी। और महाराज ठाकुर जी बढ़िया चौड़ी चौड़ी मूंछें रखी हैं, ऊपर सुंदर पाग पहनी है और कानों में बढ़िया सुंदर स्वर्ण के कुंडल पहने हैं, गले में खूब सारी स्वर्ण की मालाएं पहनी हैं, हाथ में मोटे मोटे स्वर्ण के कड़ूला पहने हैं और बिल्कुल जैसे सेठ होते हैं, हाथ में बैत लेके पेट निकाल के बाहर, और बिल्कुल सिल्क की धोती सिल्क की कुर्ता, जैसे सेठ जी का स्वरूप होता है वैसे ही बन गए ठाकुर जी। रुक्मणी जी भी थोड़ी वृद्ध सी और खूब सारे गहने हाथों में अंगूठियां पहन के वो भी एक सेठानी बन गई। दोनों आए, जैसे ही निकलने लगे उसी रास्ते से जहां हरपाल जी खड़े होते थे, तो हरपाल जी देखे और देख करके बोले वाह ठाकुर जी बड़ी कृपा, ये तो कम से कम आगामी 10-20 साल की योजना आ रही है पूरी, ये तो पूरा लूट लूंगा मैं इसको, फिर 10-20 साल मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, इतना गहना। गए तो सामने से आ रहे थे तो ठाकुर जी सेठ जी के रूप में और बिल्कुल ऐसे बैंत कांप रहे हैं और बोले अरे भैया सुनो तो। बोले हाँ बताओ। बोले हमको ना दूसरे गांव में जाना है। बोले अच्छा, हमने सुना है यहाँ पर एक बहुत बड़ा डकैत रहता है, उसका नाम हरपाल है। हरपाल जी से ही बोल रहे हैं ठाकुर जी। हरपाल जी बोले अच्छा, उससे भैया तुम हमको बचा लो, इसके बदले में तुम जो कहोगे वो हम तुमको देंगे। हरपाल जी बोले बहुत बढ़िया है, ऐसा बढ़िया शिकार फंसा है। तो हरपाल जी बोले तो फिर एक काम कीजिए। बोले क्या? मेरे यहाँ रोज 1000 संतों का भोजन होता है, तो आप पहले कुछ राशि दे दीजिए, मैं राशन खरीद के पत्नी को दे आऊं, मैं चलूंगा आपके साथ, ये जंगल पार करवाऊंगा। वो हरपाल मुझसे डरता है, मैं पल्ली पार करके आऊंगा आपको। ठाकुर जी ने तुरंत रुक्मणी जी को इशारा दिया कुछ दो। रुक्मणी जी ने कुछ सोने की मोहर दे दी। तो हरपाल जी बोले आप 10 मिनट रुको, हम बस राशन दिया है क्योंकि संतों का जमावड़ा घर आ गया, वे पालेंगे, इतनी देर में आपको छोड़ के आ जाऊंगा। दौड़ करके गए, राशन खरीद के पत्नी को दिया, पत्नी से कहा बढ़िया जमाओ, और सुनो अब संतों से कहना अब इतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, आगामी 10-20 साल की योजना मिल गई है, मैं अभी लेके आता हूं। उस दिन की व्यवस्था करके हरपाल जी दौड़े दौड़े आए। सेठ जी का आओ आओ आओ, मेरे पीछे पीछे चलना। बिल्कुल ठाकुर जी चल रहे हैं पीछे, रुक्मणी जी चल रही हैं। चलते चलते जैसे ही विहंगम जंगल आया, बिल्कुल चारों तरफ से पेड़ पौधे हैं और बिल्कुल थर थर कांप रहे थे ठाकुर जी और रुक्मणी जी। बोले हरपाल नहीं आ जाए, हरपाल नहीं आ जाए। इतने में ही सामने हरपाल सीधा खड़ा हुआ, मूंछों पे ताव देकर के अपनी स्वाफी रखी नीचे और तुरंत तलवार, चलाता नहीं था लेकिन दिखाई। सेठ जी बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ही हरपाल हूं, बहुत सोना पहन करके चल रहा है और तुम दोनों का ये पूरा स्वरूप और इतने सारी सामग्री देख करके, अरे महाराज संतों की खूब सेवा होगी, उतार करके धरो सब स्वाफी में। अरे भैया तुम ही हरपाल थे क्या? बोले हाँ। ठाकुर जी थर थर कांप रहे हैं, अपनी अंगूठी उतार रहे हैं, कानों के कुंडल उतार रहे हैं। रुक्मणी जी कह रही हैं दशानन रावण को मारने में नहीं कांपते आप, कंस का वध करने में, इसके आगे इतने कांप क्यों रहे हैं? बोले वे सब तो दुष्ट राक्षस थे, ये तो मेरा भक्त है। सब कुछ उतार उतार के दिया। अब हरपाल ढूंढ ढूंढ करके ये भी उतारो, इसको भी रखो, ये भी उतारो, इसको भी, जूती में भी सोना लगा, ये भी उतार के धरो यहाँ पे। सेठानी जी आप क्यों खड़ी, आप भी उतारो।
रुक्मणी जी बोली मैं भी उतारूं? ठाकुर जी बोले और नहीं तो क्या, अकेले लुटेंगे हम, लुटाओ। रुक्मणी जी भी अपनी सब सामग्री उतार उतार के दे रही थी, लेकिन ठाकुर जी ने एक लीला की, सब दे दिया रुक्मणी जी ने, ठाकुर जी ने, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली में एक अंगूठी पहनी, वो जानबूझ की अंगूठी इतनी टाइट थी कि वो निकल नहीं रही थी। और ठाकुर जी ऐसे हाथ छुपा के खड़े, भैया हमने सब दे दिया, अब हमको छोड़ दो, कुछ रह तो नहीं गया? बोले नहीं रह गया। दिखाओ तो जरा, अपने हाथ आगे करो। ठाकुर जी ने ऐसे हाथ आगे, बोले अंगूठी क्यों नहीं उतारी है? बोले भैया ये बहुत बहुत कड़ी है, निकल ही नहीं रही है, देखो। तो हरपाल निकालने लगा, खूब जोर जोर से खींचे। तो हरपाल जी बोले अंगूठी नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि कम से कम इतना धन है कि 1 साल की सेवा तो इसी से हो जाएगी। कहां है मेरी चक्कू, कहां है? चक्कू लेकर के ठाकुर जी की उंगली काटने की स्थिति में जब आया, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए और रुक्मणी जी अपने रूप में प्रकट हो गई। ठाकुर जी ने हरपाल जी को हृदय से लगाया। हरपाल जी तो घबरा गए जब ठाकुर जी को देखा। इतनी देर से आपको लूट रहा था मैं, अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे सर्वस्व, मेरे परमात्मा मेरे सामने आ गए और मैं लूटने में व्यस्त था। नाथ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, चरणों में गिर गए। ठाकुर जी ने उठा के हृदय से लगाया, बोले तुमने कुछ अपराध नहीं। अरे मैंने कितनों की चोरी की, मैंने कितनों के गलत का, आज मैंने आपको लूट लिया, इससे बुरा मैं और क्या करूंगा? ठाकुर जी ने कहा उद्देश्य अपना नहीं था तुम्हारा, उद्देश्य संत सेवा, वैष्णव सेवा, मेरे जनों की सेवा थी, इसलिए उसमें दोष नहीं लगता। और तुमने उन लोगों का धन चुराया जो कभी भजन नहीं करते, जो कभी कथा नहीं सुनते, कभी मंदिर नहीं जाते। अरे हरपाल, तुमने उनकी चोरी करके संत सेवा करा के बल्कि उनके धन से उनका ही उद्धार कर दिया। वे सब वैकुंठ जाएंगे तुम्हारे कारण। क्यों? उनका धन तो कभी सेवा में लगा नहीं, तुमने लगाया। देख करके बड़े राजी हो रहे हैं। हरपाल जी बोले नाथ मुझे दर्शन दे दिया आपने, लेकिन जिसकी कृपा से आज मुझे आपके दर्शन हुए, मेरी पत्नी जिसने नियम लिया था उसको तो दर्शन दो। ठाकुर जी बोले ठीक है हम चलते हैं। और दोनों लाली लाला बन गए, रुक्मणी जी और ठाकुर जी गोद में बैठ करके गए। और वहां उनकी पत्नी ने हरपाल जी की गोद में दोनों बालकों को देख के पूछा ये दोनों कौन हैं? बोले कि दिव्य दृष्टि से देखो, जब प्रणाम करते हुए देखा तो साक्षात भगवान ही गोदी में बैठ करके आए थे। हरपाल जी और उनकी पत्नी दोनों पर कृपा करके ठाकुर जी अपने संग ले गए। अब इससे चोरी मत सीखना, इससे गलत मत सीखना, पर इससे ये चीज सीखना कि हमारा उद्देश्य क्या है। कई लोग ऐसे हैं संसार में, वो सुबह उठते ही केवल इसलिए हैं कि मुझे खुद को खिलाना है, खुद को ठीक रखना है, खुद को संवारना है, खुद के लिए ये करना, खुद। जब तक ये चलेगा आपको संसार के दुख सताते ही रहेंगे। जिस दिन आपका पूरा दिन ठाकुर जी के लिए अर्पित हो जाएगा, हम काम भी इसलिए कर रहे हैं कि धन कमा के इनकी सेवा कर सकें, हम जॉब भी इसलिए कर रहे हैं ताकि उससे मिलने वाले धन से हम ठाकुर जी आपका भवन बना सकें, हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि इन सब से भारत जाने में कभी हमको रुकावट ना आवे, इतना धन इकट्ठा हो जाए, जब मन चाहे तब इंडिया चले जाएं, जब मन चाहे तब कथा सुन लें। ये सब नाथ हम इसलिए कर, मतलब आपका खाना पीना कमाना सब कुछ किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। फिर आपको संसार के दुख आएंगे भी तो पता नहीं चलेगा, संसार के विषाद होंगे भी तो भी पता नहीं चलेगा, सब मंगल में हो जाएगा। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी से ठानी है, ये तो जाने दुनिया सारी, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी से ठानी है। भाई ज्यादा तो वोट गुजरात और पंजाब के ही है, हमारे यूपी वाले भी हैं क्या कोई? चलो सब है। और गिरधर लाल जी के प्रेमी कितने हैं ये बताओ।
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भैया। तो हाँ, सब भारत से हैं। भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। बहुत बढ़िया भैया, बैठो, थोड़ी देर और है हमारे पास, थोड़ी बात कर लें। अच्छा, अभी बैठ जाओ, सब लोग बैठ। हाँ, अभी मिलते हैं ना, बैठ। जय हो, जय हो। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, जब जीवन में तानपुरा थोड़ा बढ़ा दो भैया। जब जीवन में चलत कृष्ण, उठत कृष्ण, बैठत कृष्ण, नित्य कृष्ण जब हो जाते हैं ना, तो फिर दुख का अनुभव नहीं होता। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं उत कृष्ण मायरी। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण। आप जॉब भी ठाकुर जी के लिए कर रहे हो, आप धन भी ठाकुर जी के लिए कमा रहे हो, रसोई भी ठाकुर जी के लिए बना रहे हो। अरे कहां तक कहें, विवाह भी ठाकुर जी के कहने से किया है, संतान भी ठाकुर जी की सेवा के लिए हो रही है। नजर नहीं लगे तो फिर हमारे जैसे हो जाओगे, फिर आप प्रसन्न रहोगे। दुनिया चाहे जो कहे, कोई बुरा कहे, कोई भला कहे, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई गाली देवे, लेकिन आप प्रसन्न ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका वो उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य हरि चरणार विंदों की प्राप्ति है। व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है, मोटिव होता है, उस मोटिव के रास्ते पर जब वो चलता है, उसी बीच में उसको दुख सुख देने वाली वस्तु आती है और वो मोटिव से ही रिलेटेड होती है। लेकिन उसका मोटिव ही श्री कृष्ण है, तो फिर संसार के जितने भी कष्ट हैं वो उसको दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब मोटिव में है ही नहीं। उद्देश्य ही श्री कृष्ण है। ऐसे श्री उद्देश्य श्री जी को बना लो, उद्देश्य ठाकुर जी को बना लो, और कोई मन में भाव ना रहे। हम कनाडा में भी इसलिए रह रहे हैं कि डॉलर कमा के उन्हीं की सेवा कर सकें, यहाँ के सिटीजन बन के भी उन्हीं की सेवा कर सकें। यहाँ हम इनसे विवाह भी इसलिए कर रहे हैं कि इनसे विवाह करके हम उनकी और सेवा कर सकें। हम बालक भी इसी भावना से उत्पन्न कर रहे हैं कि वो बालक भी हमको भगवत प्राप्ति कराने वाला हो। जिस दिन सब कुछ कृष्णमय हो जाएगा, आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। अब दुख क्यों होता है? संसार के विषयों को सोच करके विवाह आदि करते हैं, उन्हीं भावों से धन कमाते हैं, उन्हीं भावों से घर बनाते हैं, उन्हीं भावों से विदेश जाते हैं, तो फिर दुख होता है। उद्देश्य श्री कृष्ण बना लीजिए, आपका लक्ष्य श्री कृष्ण बन जाए बस। एक महाराष्ट्र से कितने लोग थे यहाँ पे? वाह, मेरे को बहुत अच्छा लगता महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी हमारे श्री पंढरपुर श्री पंढरीनाथ भगवान, विठल भगवान, विठल विठला विठल विठला विठल 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 विठल। आप लोग भारत जाते हैं, भारत में वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, द्वारिका जाते हैं। मैं सब जगह निवेदन करता हूं, एक बार मेरे कहे से पंढरपुर जरूर जाइएगा, आपको इतना सुख मिलेगा। ठाकुर जी ऐसे ठाड़े हैं, इतना सुंदर दर्शन है। तो एक पंढरपुर में एक बहुत सुंदर कथा याद आई, ध्यान से सुनना। कानुपात्रा एक वैश्या थी, नगर वैश्या। उस वैश्या की पुत्री का नाम था कानुपात्रा। तो मां तो वैश्या थी, लेकिन मां ने यह निश्चय किया था कि मैं अपनी बेटी पर अपने कार्य और अपनी जो छवि है वो पड़ने नहीं दूंगी, इसको ये दूषित काम नहीं करने दूंगी जो मैं कर रही हूं। मजबूरी के कारण मुझे तो करना पड़ा, लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसा नहीं बनने दूंगी। कानुपात्रा धीरे धीरे बड़ी हुई,
एक बात तो माननी पड़ेगी बंधुओं कि बच्चों का निर्माण पिता के हाथ में होता है, लेकिन 90% मां के हाथ में होता है। मां जैसा चाहती है बच्चों को बना देती है। मां की इच्छा होगी तो वो वैष्णव बन जाएगा, मां की इच्छा होगी तो भक्त बन जाएगा, मां की इच्छा होगी डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, और मां की इच्छा होगी तो जेब कतरा डाकू डकैत भी बन सकता है। पिताजी कहते हैं हमारे, मां के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है बच्चों का। तो कानुपात्रा धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो माँ को चिंता होने लगी कि इसको पता ना चले मैं क्या करती हूँ या क्या मेरा व्यवसाय है, वो सब इसको कभी पता ना चले, इसको कभी करने भी नहीं दूंगी। लेकिन जहां वो उसकी माँ रहती थी वहां गाना बजाना सब होता रहता था, तो कानुपात्रा भी गाती थी, छोटी सी कभी नाचती थी। तो ये गाते नाचते हुए अपनी बेटी को जब देखती थी तो बहुत डांटती थी। तो इनकी बेटी रोती थी कि मेरा नाचने का मन करता है माँ, मेरा भी गाने का मन करता है, आप मुझे क्यों रोकती हो। तो माँ ने उसको रोकना लगा करके, उसको टोकना लगा करके दूसरा तरीका अपनाया। तो उन्होंने क्या किया, पंढरीनाथ विट्ठल भगवान का एक चित्र दे दिया और कहा जब नाचने का मन हो इनके सामने नाचो, जब गाने का मन हो इनके सामने गा लो, और दुनिया में कोई भी आ जाए उसके सामने ना नाचना है ना गाना है। तो कानुपात्रा ये बात मान गई, नाचने गाने का उसका मन होता था। तो पंढरीनाथ भगवान का एक चित्र था, उसी के आगे नाचती थी, छोटी सी कानू। धीरे धीरे बड़ी होने लगी। माँ से पूछती है, माँ पूरी रात में अकेली रहती हूँ, डर लगता है, आप मुझे भी ले चला करो साथ में। तो माँ बोलती कि तेरे नगर में ना बहुत सारे भूत प्रेत हैं, मैं उनको भगाने जाती हूँ, चलेगी। तो भूत प्रेत का नाम सुन के बोलती नहीं मैं अकेली रह लूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे करके माँ बचाई रखी कानू को। धीरे धीरे कानुपात्रा बड़ी हो गई, रूप सुंदर, और उसके रूप के कारण अब वो जब भी घर से निकलती है पूरा नगर उसको देखता है, और माँ उसको छुपाती है कि किसी की बुरी नजर ना लगे। और क्योंकि मैं कलंकित हूं, मैं वैश्या हूं, तो सब लोग मेरे पुत्री को भी उसी भाव से देखेंगे, और मैं नहीं चाहती कि वो इसके साथ हो कभी। संसार बहुत विचित्र है बंधुओं। कई बार हम लोगों के जीवन में होने वाली बातें, हम लोगों के जीवन में होने वाली एक छोटी सी चूक व्यक्ति की चाय का बिस्किट बन जाती है। व्यक्ति बिस्किट खाना भूल जाता है, चाय पीता है, आपको ही बिस्किट बना के खाता है। अरे वो ब्रैम्पटन में रहते हैं, सुना उनके बारे में, ऐसा ऐसा सुनने में आया, मिसेस सागा वाले ऐसा ऐसा कर रहे हैं। ओ महाराज 200-300 किलोमीटर के सफर पूरे हो जाते हैं आपकी बातों में। संसार बहुत विचित्र है। कानुपात्रा की पुत्री को भी लोग, उस वैश्या की पुत्री कानू को भी सब लोग उसी दृष्टि से देखने लगे, लेकिन मां उसको बचा करके रखती है, कभी घर से बाहर नहीं जाने देती। एक दिन कानू बोलती, माँ ये जिनका चित्र है ये कहीं तो प्रत्यक्ष बैठे होंगे, मैं दर्शन तो करूं। बोले तू इनमें ही कर ले, तू बाहर मत जा, बाहर दुनिया बहुत गंदी है, तू यहीं रह ले। लोग बागों से तो बचा लिया, लेकिन एक दिन कानुपात्रा का स्वरूप नगर के राजा ने देख लिया, और राजा यदि कुछ चाह ले तो उसको हासिल करता है। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, वो एक सुंदर सी कन्या दिखी थी हमको ऊपर, वो कौन है? बोले कि वो एक नगर वैश्या है, उसकी बेटी है कानू। अच्छा, एक काम करो, उसको बंदी बना करके लाओ, हमारे राज्य में रहेगी, हमारी सेवा में रहेगी वो। सैनिक तो ये सोच ही रहे थे कि उसकी माँ बहुत छुपा के रखती है, बढ़िया है, उसके कारण निकलेगी, सबको दिखेगी। लोगों की गंदी सोच। लेकिन देखो ठाकुर जी कहां कहां किस किस की कैसे कैसे रक्षा करते हैं। कानू के घर पहुंच गए सब सैनिक, और जाके बताया, बोले राजा का मन आ गया है आपकी बेटी पर। वो वैश्या रोने लगी, बोले कि मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और मैं उसको अपनी जैसी नहीं बनाना चाहती, आप कृपा करके इसका जीवन तो शुद्ध रहने दो, पवित्र रहने दो।
सैनिकों ने कहा कि तू नहीं मानेगी तो तेरा वध करके ले जाएंगे, क्योंकि राजा को हमको इसको ले जाके देना है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और जबरदस्ती कानू को ले जाने लगे। अपनी मां से दूर हो गई, रोती बिलखती कानू पात्रा उसको ले गए राजा के पास। राजा ने जैसे ही उसको देखा, सुंदर तो बहुत थी, रुदन करती हुई देख के बोले क्या बात है? बोले कि मैं सब कुछ छोड़ के आपकी सेवा में आ रही हूं, मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी कर देंगे आप। बोले क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले मैंने कभी पंढरीनाथ का दर्शन नहीं किया, कभी विट्ठल भगवान का दर्शन नहीं किया, एक बार आप चाह जाएंगे तो हो जाएगा, मुझे एक बार पंढरपुर भेज दीजिए, मैं विट्ठल का दर्शन करके फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। कानुपात्रा ने कहा। राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, 2-4 दिन और प्रतीक्षा कर लेंगे हम। सैनिकों से कहा जाओ लेकर के। तो सैनिकों ने कहा इसको मंदिर में नहीं घुसने देंगे, वैश्या की बेटी है ये। बोले हम राजा हैं, हमारी आज्ञा है, पंडित जी को पुजारी जी को बोलना हमने आज्ञा दे करके भेजा है, इसको दर्शन कराएं। और पहली बार कानुपात्रा अपने जीवन में पंढरपुर जा रही है और रोते बिलखते हुए जा रही है। जैसे ही पहुंची मंदिर में, ठाड़े हैं ठाकुर जी कमर पर हाथ धर के। आज भी प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है उनके चरण छूने का। सब गर्भगृह में अंदर जाते हैं, चरण छूते हैं ठाकुर जी के। जैसे ही कानुपात्रा ठाकुर जी के आगे पहुंची, तब उनका एक मराठी में अभंग है, वो तो मुझे याद नहीं है, पर एक सूरदास जी की पंक्ति उन्हीं से मिलती जुलती है। लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी द्रौपद की, जैसी लाज राखी द्रौपद की, होन ना दीनी उघारी, होन ना दीनी उघारी, जैसी लाज राखी द्रौपद की, जैसी लाज राखी द्रौपद की, होन ना दीनी उघारी, होन ना दीनी उघारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज ठाके, दुशासन पछधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, ओ लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध मझारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो
के रथ को हाँ क्यों सारथी हो के रथ को हाक्यो चक्र सुदर्शन धारी मेरी लाज रखो गिरधारी मेरी लाज रखो गिरधारी मेरी लाज रखो गिरधारी। कभी कभी बंधुओं देखो, वैसे तो जिद नहीं करनी चाहिए ठाकुर जी से, जीवन जैसा चल रहा है सब कृपा है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये भी तो बहुत ज्यादा ही कर देते हैं। इतना ज्यादा तो रोलर कोस्टर की आदत नहीं है ना हमको, कभी बहुत ज्यादा ही हो जाए तब ये सूरदास जी का पद गा दिया करो ठाकुर जी के आगे। नाथ, जब तक सब कुछ उथल पुथल चल रही थी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं आपका भजन फिर भी कर पा रहा था, मैं कथा फिर भी सुन पा रहा था। पर अब इतनी अति हो गई है कि मैं भजन भी नहीं कर पा रहा हूं, कथा भी नहीं सुन पा रहा हूं, सेवा भी नहीं कर पा रहा हूं। अब इसको रोको, आपसे दूर हो रहा हूं मैं, अब मुझसे सहन नहीं होगा नाथ, इसको बंद करो। तब बस एक बार ये पद गा दो और फिर अंत में भी यही कह दो जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद भी लगता है कि कुछ और करना रह गया हो तो कर लीजिए, आपसे हम कहां जीत पाएंगे। लेकिन बंधुओं एक बात याद रखना, ठाकुर जी कभी बुरा नहीं चाहते हमारा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे ठाकुर जी से बोलते हैं, इतना बड़ा पाप तो नहीं किया था मैंने कि आपने मुझे रोम रोम में बाण लगाया, इतना बड़ा पापी तो नहीं था मैं। ठाकुर जी कहते हैं, भीष्म पितामह ये बात मुझसे कभी मत कहना कि तुम पापी नहीं हो, या तुम इतने बड़े पापी नहीं, या तुम बहुत दूध के धुले हो, क्योंकि व्यक्ति कैसा है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, और मैं कौन से जन्म के कर्म कब भुगवाता हूं ये भी मेरे ऊपर डिपेंड करता है। भीष्म पितामह कहते हैं, जन्मों के कर्म, मैं 100 जन्मों का याद है मुझे, मैंने कोई इतना बड़ा पाप नहीं किया कि मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़े। भगवान बोले 101वां जन्म याद है? भीष्म पितामह बोले नहीं, 100 जन्म याद है, 101वां याद नहीं है। तो भगवान बोले 101वां ही भोग रहे हो, एंड डोंट आर्ग्यू विद मी। और ये ठाकुर जी का सच में डायलॉग है। वो कहते हैं जो हो रहा है होने दो, ज्यादा हाथ पैर फेंको नहीं और ज्यादा विचलित हो नहीं। तुम्हारे कर्म कौन से कहां के कैसे मुझे एडजस्ट मैं कर रहा हूं उनको, तो इसलिए होने दो उनको। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसका फल कब देना है कैसे देना है ये इनका अधिकार है। आज मैं आप सबके बीच में कथा सुना रहा हूं, ये मेरे कौन से जन्म का पुण्य का फल है मैं आज कह रहा हूं, मुझे नहीं पता। कल को मेरे साथ कुछ अगर गड़बड़ हो तो ना जाने कौन से जन्म के कर्म के फल के कारण वो होगा, ये भी मुझे नहीं पता। इसलिए जो मिल रहा है स्वीकार करो। लेकिन जब अति हो जाए, अति में किसको मानता हूं? अति में उसको मानता हूं जिसके कारण ठाकुर जी से दूर होने लग जाओ। जब अति हो तब कहना, लाज रखो गिरधारी मेरी लाज रखो गिरधारी। और एक पद और है सूरदास जी का, मानो कानू पात्रा खड़ी है ठाकुर जी के आगे और सोच रही है कि नाथ आप पहली बार मुझे दिखे हो, आज का दिन मेरे लिए बहुत मंगल है कि मैं आपको पहली बार दिखी हूं, लेकिन अगले ही क्षण मेरे साथ क्या होने वाला है। अपनी मां से दूर एक राजा के यहां दासी बनकर के जीवन भर रहूंगी, क्या क्या मेरे साथ होगा मुझे नहीं पता। लेकिन नाथ, मटका यदि खराब बना है ना तो इसमें मटके का दोष नहीं है। मटके के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इसमें मटके का दोष नहीं, मटका बनाने वाले का दोष है। मैं आपकी हूं,
आपके चरणों की दासी हूं। यदि मेरे साथ कुछ अनित हुआ, मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो नाथ आपकी लाज जाएगी। ये भी सूरदास जी का पद है। जब बहुत अति हो जाए तो इस पद को भी गा दिया करो। क्या है? प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। अरे मैं प्योर कैनेडियन होता, कभी मंदिर जाने वाला नहीं, कभी भक्ति करने वाला नहीं, कथा सुनने वाला नहीं, उसके बाद यदि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा होता तो मेरी लाज जा रही होती। लेकिन मैं कृष्ण जपता हूं, मैं राधा जपता हूं, मैं कंठी पहनता हूं, मैं एकादशी करता हूं, मैं कथा सुनता हूं, मैं वृंदावन जाता हूं, मैं रज लगाता हूं, इसके बाद यदि मेरे साथ कुछ होगा तो नाथ मेरी नहीं बिगड़ेगी, मेरे स्वामी की लाज जाएगी। क्योंकि मैं आपके आश्रम में, हमारे माई श्यामा जू को, जिनके ऊपर किशोरी जी बैठी हैं, उनके साथ कुछ गड़बड़ होगा तो हे श्री जी, लोग बाग कहेंगे तिलक लगाता था, माला जपता था, एकादशी करता था, कथा सुनता था, फिर भी ऐसा हुआ इसके साथ, आपकी लाज जाएगी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति पांच पांच के तुम पति, मोपति पांच। कौन पांच पति? पति किसको कहते हैं? जिसके अधीन हम रहें उसको पति कहते हैं। पहली पति आंख, दूसरी नाक, तीसरी जीभ, चौथे कान और पांचवी त्वचा। ये पंच इंद्रियां इन्हीं के अधीन रहते हैं। आंख कहती है नायग्रा फॉल दिखा के लाओ तो रात में भागते हैं। जीभ कहती है टमाटन लेके चलो, 2 मिनट में भागते हैं। नासिका कहती है कि वो वाला परफ्यूम सूंघाओ, उसको सूंघने जाते हैं। त्वचा कहती है ये स्पर्श कराओ, तो उस स्पर्श के लिए भागते हैं। जीभ कहती है कि ऐसा खिलाओ, तो वो खिलाने जाते हैं। कान कहते हैं कि अमुक नाम का कोई आया है उल्टा सीधा गाने वाला टोरंटो में, उसको सुनाओ, सुनने जाते हैं। हम इन पांचों के अधीन हैं। लेकिन सूरदास जी क्या कह रहे हैं? वैसे तो ये द्रौपदी का पद है, पर मोपति पांच पांच के तुम पति, सो पति काहे बिसारी। सूरदास पाछे पछतइयो, सूरदास पाछे पछतइयो, जब मुहे देख उघारी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी। कानुपात्रा कह रही है, हे विठोबा मैं आपकी हूं, बचपन से मैं आपके आगे नृत्य करती हूं, आपको गाना सुनाती हूं, आपकी ही हूं। आज जीवन में पहली बार आपको देख रही हूं नाथ। अब आपकी होने के बाद कोई और मुझ पर कुदृष्टि डाले, कोई और मेरे साथ गलत कृत्य करे, तो इसमें मेरी लाज नहीं जाएगी, आपकी जाएगी, क्योंकि मैं तो आपकी हूं। और ऐसा कहकर के कानुपात्रा रोने लगी वहां पर। सैनिकों ने कहा जल्दी करो जल्दी करो, तो कानू अपने नेत्र अश्रु जल से भरे हैं। जैसे ही पंढरीनाथ भगवान के चरणों में सिर झुकाती है, एक अश्रुबिंद ठाकुर जी के चरणों में गिरता है, एक दिव्य तेज प्रकट होता है, सबकी आंखें बंद हो जाती हैं और देखते ही देखते कानुपात्रा का शरीर वहीं छूट जाता है और आत्मा श्री विठोबा में विलीन होकर के भगवत धाम की प्राप्ति कर लेती है। शरीर वहीं पड़ा है। सैनिक जन देखते हैं, श्वास देखते हैं, नब्ज देखते हैं, वैद्य के पास ले जाते हैं। वैद्य कहते हैं ये तो पधार गई,
प्रसन्न मुद्रा में, आंखों में आंसू भरे थे, मुख पर प्रसन्नता थी। कानू पात्रा भगवत धाम चली गई, नहीं होने दिया अपने आप को किसी और का, श्याम सुंदर की ही रही। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा। भैया ये पद मैं इसलिए गवा रहा हूं, कनाडा में, टोरंटो में, ब्रैम्पटन में लाखों हिंदुस्तानी रहते हैं, लेकिन केवल आप आए हो यहां पर, केवल आपका रजिस्ट्रेशन हो पाया है, केवल आप यहां बैठे हो, कईयों के रजिस्ट्रेशन हुए फिर भी नहीं आ पाए हैं। इसका मतलब क्या है? इस विदेश में रह करके भी, इतनी अव्यवस्थाएं होते हुए भी, इतने भोग विलासों के बीच में होते हुए भी आप यहां बैठे हो, इसका मतलब आप श्याम सुंदर के हो, उन्हीं के रहिएगा। आपके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। अब खूब डॉलर कमाओ, खूब काम करो, खूब भागो, खूब दौड़ो, खूब बड़े बड़े घर कमाओ, खूब बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के अमेरिका कनाडा में राज करो महाराज, लेकिन आपका उद्देश्य केवल एक ही होना चाहिए, हरि चरणार बिंदों की प्राप्ति। और उसके लिए जो संभव उपाय हो सके वो करना है आपको। पहले भारत से भागे, विदेश शिफ्ट होना है, ये कागज तैयार करो, ये बनाओ, ये तो पीछे पड़े हैं महाराज, जैसे तैसे वीजा आया तो यहाँ आए, यहाँ करके पीआर अप्लाई किया, फिर कितने साल इधर उधर झोंके खाए, लेबर जॉब की, इधर जॉब की, उधर जॉब की, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, सिटीजन बन गए, ब्याह करने का ब्याह हो गए, बच्चे हो गए, अब क्या चाहिए? सब तो मिल गया। अब तो केवल एक श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। बोलो सद्गुरुदेव